इस बार होली को लेकर भी लोगों में बड़ा भ्रम बना हुआ है। कोई कह रहा होलिका दहन 2 को है, कोई कह रहा होलिका दहन 3 को है। और ये इसलिए है क्योंकि इस बार होली के साथ दो अलग संयोग बन रहा। एक तो होली के दिन भद्रा का संयोग है और दूसरे होली के ही दिन चंद्र ग्रहण भी है। अब ऐसे में भ्रम ये बना है कि कोई कह रहा कि 2 तारीख को होली है, 2 मार्च को, और कोई कह रहा कि होलिका दहन 3 मार्च को होगा। पर सही निर्णय क्या है? देखिए, सही निर्णय पर अगर हमें जाना है तो पहले समझना होगा कि होलिका दहन कब होना चाहिए। होलिका दहन के लिए दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए और दूसरे होलिका दहन के समय भद्रा का साया नहीं होना चाहिए। परंतु इस बार एक विडंबना है। पूर्णिमा कब से कब है? पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को शाम के 5:15 पे शुरू हो रहा है। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है उस टाइम 5:55 पे 2 मार्च को, और जो अगले दिन 3 मार्च को शाम के 5:07 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही 2 मार्च को 5:55 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, उसी के साथ में भद्रा का भी आरंभ हो रहा है। तो अब ये समस्या है कि पूर्णिमा के साथ भद्रा आरंभ और भद्रा अगले दिन 3 तारीख को सुबह 5:28 तक रहने वाली है। मतलब पूरी रात तक भद्रा रहने वाली है और भद्रा में होलिका दहन हो नहीं सकता। तो लोगों में भ्रम ये बना है कि 2 तारीख को रात भर भद्रा है और 3 तारीख को सुबह ही लगभग 6:30 बजे के आसपास सुतक काल शुरू हो जा रहा है, जो चंद्र ग्रहण के साथ शाम के 6:45 बजे तक रहने वाला है। तो अब होलिका दहन किस दिन करें? देखिए, शास्त्र का ये कहना है कि भद्रा का पुच्छ काल जो होता है, अंतिम क्षण जो होता है 3-4 घंटे का, वो ज्यादा मान्य नहीं होता। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो रात्रि के 2 मार्च को रात्रि के 12:50 के बाद पुच्छ काल शुरू हो रहा है भद्रा का, अंतिम क्षण शुरू हो रहा है, अंतिम अवधि शुरू हो रही है, वहां से भद्रा फिर ढल रही है। तो ऐसे में संतों और शास्त्रों का ये मत है कि भद्रा का पुच्छ काल मान्य उतना नहीं किया जाता जितना कि अग्र भाग और मध्य का भाग मान्य होता है। पुच्छ काल आरंभ हो रहा है 2 मार्च को रात के 12:50 से। तो संतों का ये मत है कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 2 मार्च को रात्रि के 12:50 के बाद किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्च को रात्रि के 12:50 के बाद, यानी 12 बजे के बाद 3 तारीख शुरू हो जाता है, तो 3 तारीख और 2 तारीख की रात में 12:50 के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। पर कहीं कहीं 3 तारीख को भी होलिका दहन हो रहा है, कहीं कहीं लोग 3 तारीख को भी होलिका दहन कर रहे हैं। तो ये किस आधार पे कर रहे हैं? इसका निष्कर्ष ये है कि 3 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा का संयोग बन रहा है, क्योंकि 2 को शाम से ही पूर्णिमा शुरू है और 3 को शाम तक है। तो 3 को उदया तिथि में पूर्णिमा का स्पर्श हो रहा है। उस दृष्टि को लोग ध्यान रखते हुए बहुत से स्थानों पर 3 मार्च को होलिका दहन कर रहे हैं। तो ये आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने क्षेत्र के विद्वानों के अनुसार समझ करके होलिका दहन करें। परंतु अगर आप शास्त्र की बात देखें तो 2 को भी ठीक है और लोगों के अनुसार 3 को भी ठीक है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में किस दिन होलिका दहन हो रहा है। अगर 2 को होलिका दहन कर रहे हैं तो रात्रि के 12:50 के बाद करना है, और 3 मार्च को अगर होलिका दहन हो रहा है कहीं क्षेत्र में, तो फिर वो ग्रहण के बाद
और ग्रहण कब समाप्त हो रहा है? 3 तारीख को, 3 मार्च को 6:47 के बाद ग्रहण काल समाप्त हो रहा है। तो 6:47 के बाद फिर होलिका दहन कहीं कहीं स्थान पर लोग कर रहे हैं। पर एक निवेदन मैं करूं, 2 तारीख को होलिका दहन करिए या 3 तारीख को होलिका दहन करिए, रंगोत्सव तो आपको 4 तारीख को ही मनाना पड़ेगा। 3 को आप रंगोत्सव नहीं मना सकते। क्यों? 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बार बहुत लंबे समय तक चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसके विषय में मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है उस दिन। अभी केवल इतना समझ लीजिए आप कि शाम के समय चंद्र ग्रहण लग रहा है और सुबह 6:20 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा 3 मार्च को। और सूतक काल में होली हुरदंग तो हो ही नहीं सकता। सूतक काल में तो आप जितनी शांति से बैठें, जितने शांत रहें, जितनी साधना करें, जितना अपने ऊपर ध्यान दे सके, भक्ति बढ़ा सके, साधना बढ़ा सके, उतना आपके लिए अच्छा होगा। होली खेलना, हुरदंग करना ये सूतक काल में ठीक नहीं माना जाता। तो 3 तारीख को तो होली खेलना ही नहीं है। अगर आप 2 को भी होलिका दहन कर रहे हैं तो रंगोत्सव 4 मार्च को करना है, क्योंकि पूरे दिन सूतक है और शाम के समय चंद्र ग्रहण है। 6:47 पर चंद्र ग्रहण शांत हो रहा है 3 मार्च को। इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। और सूतक काल और जो चंद्र ग्रहण का समय है ये साधना का समय है। ध्यान से सुनिए। कई बार लोग समझते हैं कि सूतक काल अशुद्धि का समय है। अशुद्धि का समय नहीं है, ये साधना का समय है, ये भक्ति का समय है। जो साधक होते हैं ना, वो वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं कि सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, हम साधना कर सकें। मेरा आप लोगों से भी निवेदन, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जिस समय ग्रहण काल चल रहा हो उस समय आप साधना करिए, भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए। अन्य दिनों में जितना भगवान का नाम जपते हैं उससे अनंत गुना अधिक फल मिलेगा जब आप सूतक काल में भगवान का नाम लेंगे। सज्जनों, सूतक काल साधना का समय है, इसलिए उस समय में आप साधना करिए। गर्भवती माताओं को, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में कैंची, चाकू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और घर के जो भोजन है उसमें कुसा या तुलसी डाल देना चाहिए ताकि वो अपवित्र न हो, अशुद्ध न हो। और ग्रहण के बाद स्नान करके फिर हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए या पूजन जो भी आप करें वो स्नान करके ही करें ग्रहण के बाद। तो ये सब नियम बताए गए, मैं आगे चर्चा करूंगा। परंतु एक निवेदन मैं करूं, अभी आके होलिका दहन है और जिन लोगों के परिवार में खटपट चल रहा हो, पति पत्नी में न बन रही हो, विवाद चल रहा हो, या जिन लोगों के विवाह में कठिनाई आ रही हो, हमने संतों से ऐसा सुना है कि उनको चाहिए कि होलिका दहन के दिन थोड़ा सा दशांग और थोड़ा सा घी मिला करके अपनी ओर से आप होलिका में समर्पित करें तो परिवार में प्रेम बढ़ता है और जो रिश्ता नहीं हो रहा हो रिश्ता फाइनल हो जाता है। जिनको रोजगार में दिक्कत आ रही हो, जिनके दुकान में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, एक मुट्ठी पीला सरसों लेकर 3 बार अपने ऊपर घुमाकर आप होलिका में समर्पित करें। अलाए बलाए टल जाएंगी और व्यापार में वृद्धि होगा। होलिका दहन के दिन अपने घर से कोई न कोई पुरानी वस्तु जो आपके उपयोग में न हो उसे ले जाकर आप होलिका में समर्पित कर दीजिए। कुछ न हो तो अपने घर से उपली समझ रहे ना आप लोग, उपली ले जा करके आप होलिका में समर्पित करें। घर से थोड़ा सा सरसों ले जा करके आप समर्पित करें, गेहूं की बाली होलिका में समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसी होलिका दहन के साथ में हमारे घर की, परिवार की सारी अशांति, सारा दुख, सारा क्लेश इसी होलिका में जल करके नष्ट हो जाए। ये सब किया जाता है होलिका दहन के समय। होलिका देखो, होलिका तो जल गई, होलिका थी हिरण्यकश्यपु की बहन, वो ठीक है, परंतु होलिका जल गई
और प्रहलाद जी को साथ में लेकर वो बैठी थी, इसलिए होलिका परम पवित्र हो गई उसी दिन से। होलिका कोई गलत नहीं है, तब तक वो गलत थी जब तक वो मारना चाहती थी प्रहलाद जी को, पर जब प्रहलाद जी का स्पर्श करके मरी तो वो परम पवित्र हो गई। आज भी जब होलिका जलती है तो लोग कहते हैं सम्मत जल गया, पुराना समाप्त हो गया, अब नव जीवन का हम आरंभ करें। सारी दुश्मनी को मिटाकर, सारे क्लेश को मिटाकर अब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं और परिवार में, समाज में प्रेम बढ़ाएं। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना पहले से ही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।